तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो बैंडिट्स का लीडर जैंग बेक जो होता है वहां से भागने की कोशिश करता है, वहां पर से भागकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ से गवर्नर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे लिए पकड़ो, अगर तुम इसे पकड़ लेते हो तो यहाँ पर मेरे लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और यहाँ पर तुम्हें रहने की इजाजत भी मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारा हीरो आगे बढ़ता है, जाकर उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के साथ साथ वो गवर्नर दोनों को वहां पर एक पेड़ के ऊपर टांग देता है। वो दोनों को वहां पर टांग देता है तो गवर्नर उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा हीरो से कहता है हम दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है तो मैं चाहता हूं कि तुम उस एग्रीमेंट को अच्छे से याद रखो, दोबारा कभी इस एग्रीमेंट के बारे में मत बोलना। क्या तुम समझ गए मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। तो गवर्नर उसे कहता है हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है कि लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, अगर दोबारा कभी भी तुमने यहाँ पर जंगल में आकर मेरे मैनर की तरफ आंख उठाकर भी देखा या फिर कोई सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो वो कहता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे मैंशन की तरफ आऊंगा भी नहीं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर डील में एक और शर्त ऐड करो, तुम यहाँ पर मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी यहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर इन सभी बैंडिट्स को मैंने पकड़ा है। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं। तो वूजन से कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर सारी बातें अच्छी से समझ आ गई हैं। जबकि दूसरी तरफ से गवर्नर बेचारा बहुत सा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर 50 आदमियों को अकेले हरा दिया और ऊपर से इसका किलिंग इंटेंट तो देखो इतना पावरफुल है कि मैं यहाँ पर प्रेशर की वजह से मरे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक बात तो समझ आ गया है कि मुझे चाहे यहाँ पर रॉयल फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं इस बंदे के खिलाफ गया तो ये बंदा मुझे मार डालेगा और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी भी इसके मैनर के करीब भी ना आऊं। सीन जो होता है हमें यहाँ पर सिटी का दिखाया जाता है। तो हमारा वूजन अपनी सोमी को अपने साथ लेकर सिटी में आता है। तो वो दोनों जब सिटी में वहां पर कुछ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं तो वहां पर गली में लोग बातें कर रहे होते हैं कि जैंग बेक को पकड़ा गया है। तो ये बात सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि जहाँ पर आसपास कुछ बैड गाइस थे उन सभी को पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश है। देखो जरा इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो ये कितने ज्यादा खुश हैं। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ होते हुए भी डर लगता है, अब तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ होते हुए भी डर लगता है क्योंकि हम दो लोग हैं और दो लोग इतने बड़े मेंशन में रहते हैं, कभी भी गुंडे आकर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही उसे वहां पर खुशबू आती है तो वो कहती है वहां पर देखो वहां पर क्या, वो जल्दी से भागती हुई उस तरफ चली जाती है। जब वो भागती हुई उस तरफ जाती है तो वहां पर काफी सारी खाने की चीजें लगी होती हैं, वहां पर से खुशबू उठ रही होती है। तो वो जाकर उन सभी को देखकर लाट टपकाना शुरू कर देती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। जबकि हमारा वूजन जो होता है अपनी मुट्ठी खोलता है, अपनी जेब के अंदर से पैसे निकालता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, एक सिक्का भी नहीं होता। तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे यहाँ पर जिंदगी के बारे में एक और बात सीखनी है। वो बात यह है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसों की जरूरत है, अगर मैं यहाँ पर किसी बच्चे को पालना चाहता हूँ तो फिर मुझे और भी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बाजार में जो कुछ भी चीज खरीदनी है उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। बच्चे ये तो बाजार में किसी भी चीज को देकर लाट टपकाना शुरू कर देते हैं। कुछ वहां पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर उसे पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह जंगल में रहकर गुजारा करता था। खाना खाने के लिए वो किसी भी जंगली जानवर को पकड़ता, उसे पकाकर खा जाता था और यही उसकी लाइफ स्टाइल थी, उसे कोई पैसों की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अब जबकि उसके पास एक छोटी बच्ची है तो उसे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। इसी वजह से वो सोमी को वहां पर से कुछ भी लेकर नहीं देता और उसे कहता है चलो वापस चलते हैं। सोमी कहती है हाँ ठीक है और वो दोनों वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन सोमी अभी भी वहां पर बाजार में चीजें देख रही होती है, क्योंकि उसे वहां पर वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। और वहां पर से वापस आते वक्त भी रास्ते में वो लोग यही सोच रहे होते हैं। स्पेशली हमारा वूजन जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि पैसे कहां से आएंगे। तो यहीं पर रास्ते में चलते चलते उन्हें सड़क के ऊपर ही वहां पर एक फूल दिखाई देता है। तो हमारी सोमी जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मिस्टर देखो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक फूल है। और वो जल्दी से जाकर उसके इर्द गिर्द से मिट्टी हटाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इसे उखाड़ लूं, इसे फिर हम लोग अपने गार्डन में जाकर लगाएंगे। तो वूजन उसे कहता है कि अब अचानक से तुम्हें यहाँ पर से क्या मिल गया है, तुम इसका करोगे क्या, हमारे गार्डन में तो पहले बहुत सारे फूल है, इसे यहीं पर रहने दो। तो वो उसे कहती है नहीं देखो ना ये कितना ज्यादा खूबसूरत फूल है, यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर अकेला रहे, इसे हमारे गार्डन में होना चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम इस फूल को उखाड़ लोगी। तो वो कहती है हाँ मैं उखाड़ लूंगी, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। अब छोटे से नन्हे से फूल को उखाड़ने में मुझे इतनी ज्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी। और फिर साथ ही वहां पर उसको पकड़ दिया, उसके तनों को पकड़कर खींचना शुरू कर देती है। वो वहां पर उस फूल को उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा वूजन वहां पर जगह को आसपास एनालाइज कर रहा था तो वहां पर काफी सारे फुटप्रिंट्स के निशान होते हैं, लेकिन वो फुटप्रिंट्स सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं है, हम लोग तो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगता है कि जिसके भी ये फुटप्रिंट्स है उसने स्पेशली यहाँ पर आकर मिट्टी को खोदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी काफी ज्यादा नरम लग रही है। ऐसे लगता है जैसे अभी भी यहाँ पर इस फ्लावर को इस जगह के ऊपर लगाया गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, क्या यहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे मैनर का रास्ता है, जहाँ पर से मैं कई बार गुजर कर गया हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर फूल मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया। इसी के साथ ही सोमी वहां पर जोर लगाने के बाद उस फूल को
उखाड़ लेती है। तो जब वो फूल को उखाड़ लेती है तो उसके साथ एक छोटी सी पोटली भी वहां पर से बाहर निकलती है, एक छोटी सी थैली उसके साथ लगी होती है। सोमी कहती है ये क्या, मैंने फूल को तो निकाल लिया लेकिन इसके नीचे ये इतना बड़ा सा क्या है, क्या ये इसका बीज है या फिर इसके नीचे कोई फ्रूट लगा हुआ है, ये तो एक थैली की तरह का लग रहा है। तो सोमी उसे कहती है क्यों ना हम लोग इसे खोलकर देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो जैसे वहां पर उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में पकड़कर उस थैली को खोलने लगती है, वो कहती है कि मैं इसको खोलने लगी हूँ। जब उसे खोलने लगती है तो साइड के ऊपर से एक लड़का चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी चीज को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। और वो अपने पास से अपना नाइफ निकालता है, बड़ी तेजी के साथ सोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो नाइफ जो होता है वो सोमी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोमी वहां पर हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वूजन आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसका नाइफ उसके हाथ से छुड़वा देता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसे पूछता है बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पर सोमी के ऊपर अटैक क्यों किया। जबकि वो लड़का सोच रहा था कि यार इस बंदे का क्या मसला है, इसने यहाँ पर मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ है। और साथ ही हमारा वूजन जो होता है उसके हाथ के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ और भी दर्द करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही उस लड़के को समझ आ जाती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो वूजन को जब वहां पर उसका जवाब नहीं मिलता तो इसी के साथ ही वो एक ही हाथ के साथ उस लड़के को उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जब उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो वो काफी ऊंचा उठता है और उसके साथ ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब वो लड़का बेचारा वहां पर गिरने के बाद बेहोश हो जाता है तो ये देखने के बाद सोमी जो होती है उसे भी एक झटका लगता है, शॉक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो हमारा वूजन कहता है कि अब इस बच्ची को क्या हो गया, लगता है कि मैंने यहाँ पर उस बंदे को उठाकर पटका है तो उसे देखकर ये बेहोश हो गई, लगता है इसे झटका लगा है। तो वूजन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर इस बात की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि कोई सोमी के ऊपर अटैक कर सकता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर पैरों के निशान देकर कोई ना कोई यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पे यहीं पर पास ही है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये सोमी के ऊपर अटैक करना चाहता है। शुक्र है कि इस लड़के के पास किलिंग इंटेंट नहीं निकला, अगर मुझे यहाँ पर इसके पास जरा सा भी किलिंग इंटेंट महसूस होता तो मैं इसे सोमी के करीब भी नहीं आने देता और इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता। शुक्र है कि यहाँ पर जिसको मारना नहीं चाहता था, बस इसको डराना चाहता था। लेकिन आखिर इस बंदे ने ऐसा किया क्यों होगा, आखिर इस फ्लावर पॉट के अंदर है क्या। चलो देखते हैं कि इस थैली के अंदर उसने क्या रखा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमें डराकर भगाना चाहता था और उसने इतनी मेहनत करके इसको जमीन के अंदर गाड़ा था। तो उसी के साथ ही वूजन जो होता है उस थैली के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हटाता है और उसके अंदर देखता है। जब वो उसके अंदर देखता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही अपनी डेविलिश स्माइल देता है और कहता है लो मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा, लो यहाँ पर मुझे पैसे मिल गए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़के को भी अपने कंधे पे उठा लेता है, वो स्वामी को भी उठा लेता है और साथ में उस लड़के को भी उठा लेता है और दोनों को उठाकर वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन उसके मैनर का दिखाया जाता है। तो उस लड़के को होश आती है, जब उसे होश आती है तो वो उठता है और उठकर जल्दी से बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये बिस्तर कैसे, मैं किसके बिस्तर पर हूँ। वूजन भी वहीं पर उसके पास ही खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें होश आ ही गई। तो वो कहता है हाँ मुझे होश आ गई, लेकिन ये कौन सी जगह है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। लेकिन हमारा वूजन इसी के साथ से घूर कर देखता है, जब उसे घूर कर देखता है तो वो लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसकी आंख इतनी ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकती है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सांप ने मेरे पर नजर रखी हो और अगर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा भी हिला तो वो मुझे काट देगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तो वूजन उस लड़के से कहता है कि मैं वहां पर उसी जगह के ऊपर तुम्हें जान से मारना चाहता था क्योंकि तुमने सोमी के ऊपर अटैक किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया, मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है। तो वूजन उसे कहता है कि हर एक इंसान की जिंदगी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, हर इंसान की वैल्यू अलग अलग होती है, तुम जरा अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अगर तुम्हारी जान की कीमत लगाई जाए तो बताओ कि तुम्हारी जान की कितनी कीमत हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वूजन की इस बात का मतलब क्या है, वो इसके पास से कैसे पैसे लेने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।